इसी तरह ज़कात देने में मदारिस का भी हक है, मदारिस को भी दें। पूरे साल जो चंदा करते हैं मौलवियाने किराम, वो अक्सर ऐसे होते हैं जो असातिज़ा नहीं होते मदरसे के, रमज़ान में जो निकलते हैं वो पूरे साल अपने आप को खपाते हैं, बच्चों को बनाते हैं, ऐसे तलबा को, ऐसे उलमा को निखारते हैं जो आपको मिंबर पर आपकी मर्जी के मुताबिक बयान दे सके। बताएं, अपने मुसलमानों में किसी ने तहरीक चलाई है कि अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, चलो सब मिलकर आलिम बनाएं? फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या निज़ाम दिया है कि आज कोई भी मस्जिद किसी हाफिज से खाली नहीं है, हर मस्जिद में तरावी हो रही है। हम में से किसी ने कोशिश की थी या किसी ने किसी बच्चे को तैयार किया कि मैं 10 बच्चे को हाफिज बनाऊंगा? ये किनकी कुर्बानियां हैं? ये उलमा, वो उलमा की कुर्बानियां हैं जो दर दर भटकते रहते हैं। आज ये मस्जिद में इफ्तारी हो गई तो कल वो मस्जिद में सहरी का ठिकाना नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, भिखारियों की तरह लाइन में लगा देते हैं, जाएं आप उधर। ये वो उलमा होते हैं जो वक्त के मुहद्दिस होते हैं, शुयूखुल हदीस होते हैं, लाखों हदीसें याद होती हैं, लेकिन हम उनको भिखारियों की तरह लाइन में खड़ा कर देते हैं। हमारा उलमा के साथ ये रवैया है, मदारिस के साथ हमने ये रवैया अख्तियार किया हुआ है। हम उनको इज्जत नहीं देते, उनको भिखारी समझते हैं। 5 रुपए दे दिया, निकल गए, समझे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। बताएं, अगर ये मदारिस खत्म हो जाएं और ये उलमा भी तिजारत में लग जाएं तो आपको नमाज पढ़ाने वाला कौन रहेगा? तरावी पढ़ाने वाला कहां से मिलेगा? बुखारी की बातें बताने वाला कहां से मिलेगा? ये मदारिस है, इनकी कुर्बानियां, इनकी कुर्बानियों को दिल में बिठाएं और उनको फकीर न समझे, उनको हकीर न समझे, उनको झिड़के ना। हम और आप अपनी बीवी बच्चों के सामने इफ्तारियां कर रहे हैं, पूरे साल वो कौम के बच्चों को निखारते हैं, पढ़ाते हैं, और शाबान से 4 दिन कबल, रमज़ान से 4 दिन कबल ही वो शहरों में, सूबों में निकल जाते हैं, दूर दूर तक निकल जाते हैं, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। तो इनका भी हक है, इन मदारिस का भी हक है, उनको, उन चंदा करने वालों को इज्जत दें। हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि इनमें बहुत कुछ फ्रॉड भी होते हैं, तो हम रसीदें चेक करके दें, रसीद चेक करते वक्त उनकी बेइज्जती ना करें। अगर आपके माल के जरिए एक बच्चा भी हाफिज बन गया और एक बच्चा भी कामयाब इमाम या कामयाब मुक्तदा बन गया तो आपकी आखिरत संवर जाएगी। अगर एक आयत भी वो याद कर लिया तो वो जिंदगी भर जब तरावी पढ़ाता रहेगा, जिंदगी भर नमाज पढ़ाता रहेगा उस आयत के जरिए, तो आप कब्र में लेटे हुए रहेंगे, उसका बराबर सवाब आपकी कब्र में आपको पहुंचता रहेगा। अगर आप अजाब के मुस्तहिक होंगे तो उस आयत की वजह से जब जब वो बच्चा हाफिज वो कुरान की तिलावत करेगा तो आपके अजाब में कमी होती रहेगी। ये मदारिस का एहसान है, इसलिए उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।